आप लोग का जैसा भी कमेंट होता है काफ़ी खतरनाक होता है और बहुत कम वीडियोस लोग देखते हैं मेरे, बट जितने भी देखते हैं ना वो बोलते हैं कि भाई कमाल पढ़ाते हो आप एंड आपका पढ़ाया हुआ काफ़ी इंटरेस्टेड है। और देखो यार, मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ ना वो सारे बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे पढ़ाता हूँ। पहले तो समझो कि आप इंटर में हो या क्लास 10th में हो, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। बस आपको रूल बेसिकली समझा देता हूँ, बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ एंड इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच चालू करूँगा ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। बिलीव मी, आप डिस्क्रिप्शन में ग्रामर का लिंक होगा, उस पर जाओ, आपको ग्रामर के ऑल चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले के 6 हमने अच्छी तरीके से टाइप कर लिए, 7वां टाइप है टेंस का। ठीक है, इसका जो पहचान होता है ना मेरे भाई, इसके लास्ट में होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, ध्यान से समझना, चुका था, चुकी थी, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर आपको हड़बड़ी है तो वीडियोस भगाओ, अगर आपको आ रहा है तो ना, वरना अगर आपके पास पैशन है कि 15 मिनट तक आप रुक सकते हो तो रुक लो। चुका था, चुकी थी एंड देन चुके थे। ठीक है, इसके लास्ट में होता है चुके थे। एंड इसमें एक और चीज़ होता है, आया था, लिया था, दी थी, खाई थी, पी थी, इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, जैसे कि या था लिख लो, वरना आप कहोगे भैया लिखवा नहीं रहे हो, ई थी और ए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ है। देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था या मैं खा लिया था। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही चीज़ है, मैं खा लिया था। ठीक है, एक ही चीज़ है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल भी अच्छे से समझ लियो कि मैं खा लिया था या मैं खा ली थी। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। अब बिल्कुल दोनों एक ही चीज़ है और इसमें सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल होता है, ध्यान से देख लो। हैड का इस्तेमाल पढ़ोगे और V3 का, यानी वर्ब के तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल पढ़ोगे। दैट्स इट, खत्म हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखो कैसे, मैं खा चुका हूँ, मैं का होता है आई। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा, क्योंकि इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो मेरे भाई, कोई भी तुम्हारा सब्जेक्ट हो, क्यों ना ही हो, सी हो, ईट हो, किसी का नाम हो, ध्यान समझना, चाहे यू, दे, इसमें सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ तुम्हारा हैड लगेगा और उसके साथ V3 तुम्हारा वर्ब में लगेगा। बस इतनी याद रखना है। ठीक है, तो इसे आई के साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा। खाना एक काम हो गया, वर्ब हो गया, तो खाना के ईट होता है, ईट का V3 क्या होता है? ईटन। आपको वर्ब सारे याद करने होंगे, पहले तो समझ लो, आपको सारे वर्ब क्या करने होंगे? याद करने होंगे। ठीक है, आगे देखो, ये चीज़ें हो गई। अगर इसमें मैं सिर्फ बोल दूंगा कि मैं नहीं खा चुका था, नहीं केवल लगा दूंगा, जैसे मान लो अगला है कि मैं नहीं खा चुका था, इसमें रूल लिखवाना ही नहीं पड़ेगा, मैं रूल लिख दूंगा, जस्ट इन सब के सामने रूल लिख दूंगा, टेंशन मत लो, ट्रांसलेट समझ लो बस। ठीक है, मैं नहीं खा चुका था, मैं नहीं खा चुका था, तो कैसे होगा मेरे भाई? आई के साथ लग रहा है हैड और उसके बाद नहीं के लिए नॉट लग जाएगा, उसके बाद V3 का है, तो V3 का क्या हो जाएगा? ईट का ईटन हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म हो गया। क्या इसमें करना है? तीसरा तरह से क्या पढ़ो जिसके पहले क्या लग जाता है केवल, क्या मैं खा चुका था, क्या मैं जा चुका था, क्या वह आई थी, क्या वह खाई थी, क्या वह पी थी, क्या वह ली थी, तो सिर्फ क्या लगेगा पहले, सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, सी, इट, नेम, दे, यू, कुछ भी हो। जैसे क्या तुम जा चुके थे, क्या तुम जा चुके थे, ध्यान से समझना, ये सारे मैं फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ, अभी टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो बाद में इसके सारे गजब गजब तरीके से लेकर आऊँगा। प्रैक्टिस, बी रिलैक्स, एग्जाम तक बहुत समय है अभी, और एग्जाम तक ये सारी चीज़ें ग्रामर में डाल दूंगा, जिससे आप ग्रामर में 60 में 60 नंबर लाओगे। समझ रहे हो? क्या तुम जा चुके हो, तो तुम के साथ क्या लगता है मेरे भाई? तुम का होता है यू, ध्यान समझना, और यू के साथ लग रहा है हैड, तो इसमें हैड कहाँ आ जाएगा? पहले। कोई भी सब्जेक्ट के साथ जब तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब लगता है, जैसे हैड लग रहा है, तो हैड पहले आ जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जब भी क्या से कोई सेंटेंस याद हो, मतलब स्टार्ट होता है, तो सब्जेक्ट के साथ जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में चल जाता है। लगता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है, तो लग गया। उसके बाद क्या कर दोगे? सिंपल सा काम, क्या है तुम्हारा? जाने का। तो जाने का क्या होता है? गो, तो गो का V3 क्या हो जाएगा? गो, वेंट, गोन, गोन होगा, तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या लगा देंगे? गोन लगा देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारा प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का
काम कर रहा है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है। अब इतना पढ़ते आ रहे हो, टेंस तो मेरे से पढ़ते आ रहे हो, सारी चीज़ें बता रखी है, सब रूल भी बता दिया, बाकी इम्प्लीमेंट करना आपको सीखना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एक तरह से और ट्रांसलेट होता है, इसका रूल इधर लिख दूंगा, टेंशन मत लो। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव है। एक और होता है कि बीच में सवाल किया जाता है, क्यों, कैसे, समझ रहे हो, मतलब बीच में वह क्यों जा रहा है, वह कैसे जा रहा है। जैसे हम लोग कंटिन्यूअस में पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह क्यों खा चुकी है, वह कैसे खा चुकी है, या वह कैसे खा चुका है, या वह कैसे जा चुका है, वह क्यों जा चुका है, वह कहाँ जा चुका है, वह किस तरह जा चुका है। तो बीच में जिसका आप रीजन बताओगे, कारण बताओगे ना, कि आप क्यों खाए हो, आप कैसे गए हो, आप किस तरह गए हो ना, तो इसमें कारण बताया जाता है डेफिनेटली। तो इसमें कैसे लिखोगे, जैसे कि वह क्यों खा चुका था, वह क्यों खा चुका था। ठीक है, हम लोग है में भी कर रहे थे इस तरह से, मैंने अभी जस्ट जैसे एग्जांपल दिया आपके सामने, तो उस तरह से यहाँ था लग जाएगा केवल, क्योंकि हम लोग पास्ट में कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क तो लग ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये बीच वाले को सबसे पहले लिखते हैं, बीच वाले को सबसे पहले लिखते हैं, क्यों कैसे क्या है, इसको पकड़ो। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। जस्ट मैंने बताया, तो पहले हैड लगा दो, और वह का क्या होगा, लड़का है तो ही हो जाएगा। ठीक है, और काम क्या है, खाने का, तो खाने को क्या बोलते हैं, ईटन बोलते हैं, यानी कि V3 बोलते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो गई, अच्छे से आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई चारों हम लोगों ने सीख लिया। अगर यहाँ पर नहीं लगा देगा बीच में, या इसमें लगा देगा, तो तुम्हें पता है कि नहीं कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो हैड यू नॉट गोन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी वाई हैड ही नॉट ईटन, समझ में आ गया होगा डेफिनेटली अच्छे तरीके से। अब नाम दे देते हैं, तुम्हारा पहला क्या है, अफर्मेटिव है। इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, मैं नहीं खा चुका हूँ, आई हो जाएगा, आई के साथ तुम्हारा लगेगा हैड, उसके बाद नॉट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा V3 हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा रूल था। और तीसरा में क्या क्या पहले लग रहा है, तो हैड पहले हम लोग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक, तो उस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लो, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लो। ठीक है, आई लिख दिया था, कोई ना जी। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर हैड हो गया, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद तुम्हारा V3 हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने WH टाइप करा, वाई वेन वेट वाट सॉरी, तो इस तरह से क्या होगा, WH टाइप क्वेश्चन प्लस हैड हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा V3 हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में करी। उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब इसमें जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में क्या करोगे, मैं देता हूँ, जैसे मान लो आई हैड गो। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है, आई के साथ हैड लगता है, और जहां तुम्हारा हैड लगता है मेरे भाई, वहां तुम्हें पता है कि V3 लगता है, तो यहाँ पर गो नहीं होगा। मान लो ऑप्शन में 4 गो दे देगा, गो, वेंट, गोन, तो इसमें क्या हो जाएगा, गोन होगा। क्यों, क्योंकि V3 लगता है। तो इस तरह से आपको पकड़ना है प्रैक्टिस में, और एग्जाम में तुम्हारा ऐसे ही देगा, डेफिनेटली सी बात है। और जब ट्रांसलेट देगा तो आप तब तक सीख जाओगे जब पूरा ग्रामर आप पढ़ लोगे। हल्का हल्का आप पढ़ो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत हार्ड हार्ड टीचर क्या करने लगते हैं, बहुत हार्ड हार्ड ट्रांसलेट आपसे कराते हैं, एंड आपको चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। मैं आपको बहुत बारीकी से क्यों इजी पढ़ा रहा हूँ, टेंस क्यों स्ट्रक्चर पे केवल पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब आप इतना पढ़ लोगे, ध्यान से समझो, जब आप इतना पढ़ लोगे तब फिर नाउन के, प्रोनाउन के, प्रीपोजिशन के सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, जेरंड्स पढ़ोगे, मॉडल्स पढ़ोगे, सारी चीज़ें जब आप पढ़ लोगे तो आपको सब चीज़ आ जाएगा। अभी इसमें बताऊंगा तो हार्ड हार्ड चीज़ें आपको नहीं समझ में आने वाली है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से तुम्हारा खत्म हो गया। एक और प्रैक्टिस में अगर मैं बात करूँ, यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग मान लो कहते ईट, यू हैड, और यहाँ पर ईट हो गया, तो इसका क्या होना चाहिए था, यहाँ हैड के साथ क्या होगा, V3 लगेगा, और V3 जब लगेगा तो तुम्हारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, ईटन होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपको करेक्शन पकड़ना है, अपनी गलती को पकड़ना है, और एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना है। और यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे 2-3 देते हैं, पूरे टेंस में तुम्हारे 2 ऑब्जेक्टिव देंगे ही देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, देंगे ही देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक परफेक्ट समझ में आ गया होगा, जिसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आई, ली, दी, थी, मतलब लास्ट में था, थे, थी लगेगा। अगर था, थे, थी नहीं लिया, आया, दिया, गया, तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट कर रहे थे, V2 लगता है, डेड का प्रयोग जिसमें होता है, ये चाहिए याद।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू वेरी मच। टेंस कंप्लीट कर सकते हो। समझ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिलते हैं।